बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरा ये जो जोड़ा है जिसका मैंने आपको पहले कई बार शौक़ कराया है, तो माशाल्लाह अब इस कबूतर ने 2 बच्चे मतलब इसके तैयार हुए हैं जो बाहर में छोड़ने लगा हूँ। तो ये आप देख सकते हो फ़ीमेल है, ठीक है। तो अब इन्होंने दोबारा 2 बच्चे दिए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो 2 बच्चे जो इसके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब जो ट्रेनिंग के लिए मैं छोड़ने वाला हूँ तो उन बच्चों को मैं आपको शौक़ कराता हूँ। और इंशाल्लाह इस जोड़े के अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कबूतरी है, ठीक है, 40 नंबर, ये तो बहुत ही नायाब यानी उड़ने में बहुत ही ज़बरदस्त कबूतर है, ठीक है। तो और ये जो कसूरी कबूतर है इसका एक भाई पहले मैं उड़ा रहा हूँ, ठीक है। तो माशाल्लाह अब बच्चे इसके क्या रिज़ल्ट देते हैं ये अब आगे चल के देखते हैं। तो अब मैं आपको इनके बच्चों का शौक़ कराता हूँ, तो साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों यहाँ बैठे हैं बच्चे, ठीक है। तो एक ये बच्चा है, ठीक है, सामने जो खड़ा हुआ दिख रहा है, एक ये है और दूसरा ये है। तो ये दोनों बच्चों को मैं आपको शौक़ भी कराता हूँ, साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि ये एक बच्चा है, ठीक है। तो ये कंफर्म नर बच्चा है मेरे नज़दीक। तो आपने सबसे पहले इसकी आँख का शौक़ करना है। तो ये आप देखो आँख इसकी, ठीक है। आपको समझ आएगी कि जिस तरह मैंने आपको हमेशा बताया कि जो कबूतर यानी क्रॉस होते हैं उनके अंदर अगर यानी जिस तरह अब इसके बाप है जो नर जो है उसके अंदर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि उसके अंदर सियालकोटी कबूतर लगा हुआ हो, ठीक है। लेकिन अब इसके जो बच्चे हैं अब इसने दिए हैं, तो इसके बच्चों के जब मैंने पर देखे तो मुझे समझ आ रहा था कि यार इस कबूतर में जो है सियालकोटी कबूतर का क्रॉस है, तभी तो इसकी कलियाँ जो हैं वो ज़्यादा चौड़ी हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों। तो ये यानी कि आपने आँख को जिस तरह शौक़ किया, अब इसके परों का आपको शौक़ कराता हूँ। तो आप देखो, आपको समझ आएगी कि ये देखो, ठीक है। माशाल्लाह कबूतर किसी यानी पॉइंट में कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है। ये देखो पर माशाल्लाह वाइब्रेशन देखो परों में, और बिल्कुल बड़ी बगल का बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जिस तरह मैं आपको कह रहा था ना कलियों की चौड़ाई, आप देखो ये कलियों की चौड़ाई जब ज़्यादा हो जाए तो समझो सियालकोटी कबूतरों का इसके अंदर क्रॉस है, ठीक है। इसके अंदर एक तो यहाँ से समझ आ रही है और दूसरी इसकी आँख के अंदर जो ये रिंग है, जिस तरफ तिल झुक रहा है उस तरफ आप देखो ज़रा सा डार्क हो रहा है, ठीक है। तो ये यानी एक निशानी है कबूतर की कि इस तरह पता चलता है कि इसके अंदर सियालकोटी कबूतर लगा हुआ है। तो ये इसकी टेल है, ठीक है। और पंजे देखो, ये देखो ये हैं कबूतर के पंजे, ठीक है। तो बिल्कुल बारीक पंजे हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। और साथ ही आपने कबूतर की हड्डी का शौक़ करना है। तो ये गोल हड्डी का मालिक है, ठीक है। ये देखो गोल हड्डी में बिल्कुल, ठीक है। ये देखो गोलाई हड्डी है इसकी, और इसके जोड़ तंग और बंद जोड़ हैं इस वक्त, ठीक है। तो माशाल्लाह जिस तरह यानी एक कबूतर को परखा जाता है अच्छा है कि बुरा है, तो इस कबूतर को यानी हाथ में उठाने से जो फीलिंग आ रही है वो बता रही है कि ये बच्चा जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी यानी परवाज़ का मालिक बनेगा। और जिस तरह इसके परों को आप देखो तो पर भी यानी कि कहीं से कोई गैप वगैरह नहीं आ रहा, वाइब्रेशन देखो परों में किस कदर है, ठीक है। ये देखो परों की बनावट को देखो, कमान पर जिस तरह होता है वही कबूतर है ये, ठीक है। तो परों में भी यानी कहीं यानी कोई ऐसा समझ नहीं आ रहा कि फ़ॉल्ट हो जिससे कबूतर ना उड़े, ठीक है। ब्लड तो इसके अंदर जो यानी डाला गया है जिस तरह नर, वो भी माशाल्लाह हमारे घर का परवाज़ी कबूतरों में से कबूतर है, ठीक है। और कबूतरी जो है वो भी हमारे घर की परवाज़ी कबूतरों में से है। तो माशाल्लाह ये थी यानी कि बच्चे नर की वीडियो। अब मैं आपको शौक़ कराता हूँ इसके दूसरे भाई का। तो ये वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपकी समझ में आएगा कि किस तरह यानी ये देखो कि एकदम पर भी इसके पूरे दुम तक है, ठीक है। तो ये देखो ये भी जो चीज़ है ना, ये भी इसको भी नोट किया जाता है। ये जितनी ज़्यादा मतलब इसकी दुमची गई, ये जिस तरह पान इसको कहते हैं, पीछे पान होता है, ये जितना लेंथी होगा ना बहुत अच्छा है, दुम की सपोर्टर पर होते हैं ये, ठीक है। तो ये यानी कि बच्चा अब मैं इसे यानी कि छोड़ने लगा हूँ ट्रेनिंग में। तो इसको यानी सबसे पहले जो है इसको यहाँ जो है टेपिंग की जाएगी इसके कितने परों को, इसके तकरीबन 6 पर जो है ना ये यहाँ मैं टेपिंग करूँगा। और टेपिंग मैं आपको बताता हूँ किस तरह करता हूँ मैं। ये देखो ये इस तरह मैंने टेप बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो बिजली वाला टेप होता है ना, वायरिंग टेप जिसे कहते हैं, वही टेप है। यानी कि उसको काट के फिर सेंटर में से कट दे देता हूँ ताकि पर ज़्यादा ख़राब ना हो। तो ये इसके 6 पर जो है इस तरह यहाँ यानी कि ये इस तरह इसको टेपिंग हो जाएगी, ये देखो। क्योंकि इस पर भी एक मेरे पास सवाल था भाई का कि हबीब भाई आप किस तरह टेपिंग करते हो कबूतर के परों में। अगर आपके पास पिन है तो दी बेस्ट, नहीं है तो फिर आप इस तरह टेपिंग भी कर सकते हो। ये देखो ये जैसे अब मैंने इसको टेप लगा दिया ना,
अब यानी कि कुछ दिन ये बच्चा जो है इसी 6 परों में बंधा रहेगा, ठीक है। इसमें यह है कि ये बच्चे को मैं बाहर छोड़ दूंगा तो ये उड़ नहीं सकेगा, ये नीचे नीचे घूमेगा, अपने दाने वगैरह को पकड़ लेगा और अपनी घर पिंजरे को पकड़ लेगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके जो हैं यानी कि आगे मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। फिर कुछ दिन बाद यानी 6 से 7 दिन में बच्चे ने जगह भी पकड़ लेनी है, खुड्डा भी अपना समझ लेना है, हर चीज़ जब बच्चा समझ ले तो फिर आपने इसका टेप लूज़ करके इसके ये 4 पर बांधने हैं, ठीक है। 4 पर जब बांध दोगे तो फिर भी ये फ्लाई कर सकेगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे होने लग जाएगा। जब देखोगे बच्चा अब ऊपर नीचे भी हो रहा है, घर में यानी खुश है, तो फिर आप उसके बाकी पर खोल दो, फिर इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगा। अगर समझदार बच्चा होगा, पक्की नज़र का होगा, तो वो कोशिश उसकी यही होगी जहाँ से उड़ाऊँ वहीं आके वापस दोबारा बैठो। तो ये देखो इस तरह आपने टेपिंग करनी, जिस तरह मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो अब ये टेपिंग हो गई बच्चे की, ये देखो ये टेप लग गया। अब मैं इसे सिंपली बाहर छोड़ दूँगा, ये देखो अब ये बाहर यहीं घूमेगा। तो अगर इसके पर ना बांधूँ, इसको ऐसे बाहर छोड़ूँ तो ये घबरा के उड़ जाएगा, तो फिर ये बैठेगा भी नहीं घर पे। असल मकसद ये होता है कि कबूतर को बिठाना, ठीक है। उड़ तो सारा कबूतर जाता है, कोई नहीं मतलब ये है कि नहीं उड़ेगा, सारे उड़ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो होती है ना कबूतर के बैठने में होती है। जब बैठने लगता है तो वो घबराता है। तो ये बंधे परों में यहाँ घूमेगा, ऊपर नीचे होगा। अभी तो फ़िलहाल ऊपर नीचे नहीं हो सकता क्योंकि पर ज़्यादा ही बंधे हुए हैं। कुछ दिनों बाद यानी जब मैं इसके 4 पर खोल दूँगा, ठीक है, 2 खोल के 4 जब टाई कर दूँगा, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता उड़ के मतलब इस तरह ऊपर बैठेगा, ऊपर से फिर नीचे होगा, इधर उधर घूमेगा, ठीक है, सारी जगह घूमेगा। पिंजरे के ऊपर यहाँ बैठेगा। जब मैं देखूँगा कि यहाँ वहाँ बैठ रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके पर खोलूँगा, फिर ये स्टिक पे जाके ऊपर बैठेगा, फिर उड़ेगा। अगर पक्की नस्ल का होगा यानी पक्की नज़र का होगा तो इंशाल्लाह घर ज़रूर बैठेगा। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि पॉइंटों में मुकम्मल है, तो इंशाल्लाह ज़रूर घर बैठेगा, ठीक है। अब मैं इसके दूसरे भाई का आपको शौक़ कराता हूँ। ये तकरीबन कलर जो है ना अपने बाप पे गया है इसका। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो कि ये दूसरी पट्टी है जो इसकी यानी बहन है, वो नर था, ये एक मादी निकली है, ठीक है। ये अभी से इसके यानी जो पॉइंट है बता रहे हैं कि ये मादा है, ठीक है। और मादा भी बहुत अच्छी नस्ल की बनेगी इंशाल्लाह, देखो, क्योंकि इसमें भी सारी यानी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। ये देखो अब यानी कि एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। ये देखो कि आप इसकी आँख को देखो, आपको एक चीज़ समझ आएगी। जिस तरह मौसम यानी चल रहा है कबूतरों की आँख ख़राब ज़ुकाम का, तो मुझे शक हो रहा है इसकी आँखों को देख कर के इसकी भी आँख ख़राब होने वाली है, ठीक है। तो आँख ख़राब होगी तो फिर मैंने जिस तरह आपको अपना बताया हुआ है चूरन पाउडर, ठीक है, अगर वो आपने बना के रखा हुआ है तो उस चीज़ के इस्तेमाल से कबूतर की आँख बिल्कुल सेट हो जाएगी। क्योंकि इसकी पलकें ज़रा हैं मोटी मोटी हो रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आँख ख़राब होने वाली है। क्योंकि अब जिस तरह मौसम बदल रहा है, ठीक है, इसमें यानी कि यही होता है कि बहुत जल्दी कबूतरों की आंखें ख़राब हो जाती हैं। जब भी मौसम बदलता है, ज़ुकाम नज़ला वगैरह लगता है, गला ख़राब होता है। तो ठीक हो गया दोस्तों, आँख का शौक़ आपने कर लिया। अब मैं आपको इसके जो है बाकी परों का शौक़ कराता हूँ। तो पर आप देख सकते हो माशाल्लाह कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि किसी यानी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। ये पर देखो बिल्कुल तीर पर जिसे कहते हैं वही पर हैं इसके, ठीक है। और इसके भाई के कमान पर थे, तो जब कबूतर क्रॉस करते हैं तो फिर उनमें खुद ब खुद यानी कबूतर पर भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो कि पर खोलने भी नहीं देता बच्चा, यानी इतना यानी वो है तेज़ मिजाज का बच्चा है ये, ठीक है। तो इसको आप देख लो, ये परों को तीर पर इसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ऊपर को जाके ना बिल्कुल यानी कि इनकी नोकें बन रही हैं। ठहर जा, बिल्कुल हाथ में बच्चा जो है बुरा मना रहा है। अब इसके पंजे देखो, ये देखो, ठीक है, ये इसके बारीक पंजे हैं, बिल्कुल बारीक नलियाँ, बारीक पंजे। और दुम देखो, ये इसकी दुम है, ठीक है, बच्चे की। बिल्कुल नहीं ठहर रहा बच्चा, बहुत ज़्यादा यानी वो हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो हड्डी ये फ्लैट हड्डी का बच्चा है, यानी इसमें ज़्यादा गुलाई नहीं है, ठीक है, ये फ्लैट है। और जोड़ इसके भी तंग हैं, ठीक है। तो इससे भी यानी वही सेम प्रोसेस जो आपको बताया है कि पर बांध के ना इनको बाहर छोड़ा जाएगा और इनको घर लगाया जाएगा इंशाल्लाह। जो भी रिज़ल्ट होगा, ये देखो इसने बच्चे ने पहली कली गिरा दी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो भी इनका रिज़ल्ट होगा वो आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह इन्होंने परवाज़ दी है। जो बच्चे मैंने आपको सफ़ेद कबूतर के दिखाए थे वो किस यानी कि माशाल्लाह इतने को लाजवाब बच्चे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं आपको क्या बताऊं। यानी कि वो जोड़ा बिल्कुल ता बैठ गया, उसके बच्चे तो बहुत ही ज़बरदस्त उड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। क्योंकि मैंने उनको उड़ाया
पहले दिन उड़े, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता घर लगे, फिर उसके बाद भटक के घर बैठे दोनों बच्चे, ठीक है। तो एक का भाई जो है वो कुर्बान भाई की छत पे छोड़ा था मैंने, एक यहाँ मेरी छत पर है, ठीक है। 2 बच्चे अब मेरे पास लग चुके हैं, एक बच्चा कुर्बान भाई के यहाँ है और जो है एक बच्चा मुझसे ज़ाया भी हुआ था शुरू में, ठीक है, पहले वाले का भाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो वापस आ गया वो बच्चे ने बड़ा ही कमाल दिखाया हुआ है। 12 बजे के बाद ही बैठता है, ठीक है। कल भी 12 बजे के बाद बैठा, परसों भी 12 बजे के बाद बैठा। तो अब मैंने उसको गोल कर दिया है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको हो सकता है शायद अगली किसी वीडियो में शौक करा दूँगा। वीडियो वैसे लंबी हो चुकी है, ठीक है। उसको मैंने रात को ही गोल करा था, ठीक है। तो ये आप देखो, ठीक है, शौक हो गया। तो अब इससे भी यानी कि सेम इसी तरह बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो ये दोनों बच्चे अब बाहर घूमेंगे। देखो अगर इनके पर खुले होते जैसे मैंने बाहर छोड़ा, ये उड़ जाते बैठते बिना। तो अब ये यहाँ मेरी यानी जगह को समझेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। जब ये जगह को समझ लेंगे, मुझे लगेगा कि अब इनके थोड़ा सा पर लूज़ करने चाहिए ताकि ये ऊपर नीचे बैठ जाएँ, ऊपर नीचे होने लग जाएँ। जब ऊपर नीचे होने लग जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह इनको खोल दिया जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। देखो बिल्कुल नहीं उड़ सकते क्योंकि इनके पर मैंने बिल्कुल बांध के रखने हैं। अगर थोड़ा भी उड़ेंगे तो ऊपर ऊपर इधर उधर बैठ जाएंगे, तो फिर ना ये दाने पे आएंगे ना ये पानी पे आएंगे। तो अब यानी कि पहला स्टेप यही है कि बिल्कुल ना उड़े नीचे नीचे ज़मीन से, इनका थोड़ा डर ख़त्म हो, ज़मीन को पकड़े, ताकि जब उड़ेगा ना तो ज़मीन पे उतरने के लिए फिर कबूतर घबराएगा नहीं। अगर के ऊपर बैठ के उड़ेगा तो फिर ज़मीन पे नीचे नहीं उतरेगा, क्योंकि मेरे दरवाजे जो हैं पिंजरे के बिल्कुल ज़मीन पर हैं, ठीक है। यहाँ नीचे उतरेगा तो ही अंदर जा पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। तो पिंजरे की हालत भी देख सकते हो, बस ज़रा सी मसरूफ़ियत है, तो थोड़ा टाइम निकालेंगे इंशाल्लाह, केयर करेंगे इनकी और ज़्यादा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर सारे फिट हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।